वेलकम टू गुरुदेव क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 47 में पढ़ा था कि मॉडल्स क्या होते हैं, उनको डीपली समझने की कोशिश की थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ को जाना था। आज लेक्चर 48 में हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मॉडल्स। अलग अलग मॉडल्स का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली आज हम 4 मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे: विल, शैल, कैन एंड मे। Let us start with the use of will. Will is used to show actions to be taken by the subject in future time। मतलब सब्जेक्ट भविष्य में कौन सा एक्शंस लेगा उनको शो करने के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। विल का भी यूज़ उसी के लिए करते हैं, शैल का भी फ्यूचर टाइम को ही शो के एक्शंस को ही शो करने के लिए करते हैं, लेकिन किन सब्जेक्ट्स के साथ वो डिफ़र करता है। इट इज़ यूज्ड विथ singular and plural subjects of second and third person। इनका यूज़ हम करते हैं विल का सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। कौन कौन से? सेकंड और थर्ड पर्सन के। फॉर एग्जांपल, यू विल ईट मैंगोज। तुम आम खाओगे। ही विल प्ले, वह खेलेगा। दे विल गो, वे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर एक्शंस को शो करने के लिए। नेक्स्ट हम जिस मॉडल को डिस्कस करेंगे दैट इज शैल। शैल जो है ये भी यूज होता है फ्यूचर एक्शन के लिए। शैल इज ऑल्सो यूज्ड टू शो action to be taken by subject in future tense, in future time। It is used with first person only, both singular and plural subject, विल क्या करता था? फ्यूचर एक्शंस को ही शो करता था, बट सेकंड और थर्ड पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स को के एक्शन को
और शैल क्या करता है, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के एक्शन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल स्लीप, मैं सोऊंगा। वी शैल प्ले, हम सब खेलेंगे। ठीक है, इस तरह से शैल का यूज करते हैं। लेकिन विल और शैल के यूज में एक एक्सेप्शन केस भी है। एक्सेप्शन मीन्स जो रूल से अलग हटके, वो पॉइंट जहाँ पर रूल्स ब्रेक हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। तो एक्सेप्शन इसमें यह है कि टू शो डिटरमाइंड एक्शन, मतलब ऐसा एक्शन जिसमें जोश हो, जिसमें मतलब दृढ़ता हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन हो। ठीक है, ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए विल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन and shall is used with second and थर्ड पर्सन। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट के एक्शन में स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग शो करनी हो, एक डिटरमाइंड एक्शन हो कि ये काम तो करना ही करना है किसी भी सूरत हाल में, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ जो है फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और शैल का यूज़ सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। जबकि नॉर्मल कंडीशन में शैल जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ होता है और विल जो है वो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। एग्जांपल देख लीजिए। सपोज सब्जेक्ट का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, आई हैव टू रीड दिस बुक। ठीक है, बिल्कुल डिसाइडेड है, उसको रीड करना ही करना है, तो उसमें हो जाएगा आई विल डेफिनेटली, आई विल श्योर रीड दिस बुक, आई विल श्योरली रीड दिस बुक। और थर्ड पर्सन के लिए देख लीजिए, ही विल बाय ए न्यू हाउस, he shall work hard, वह ज़रूर से कड़ी मेहनत करेगा। तो यहाँ जब स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखानी थी, स्ट्रॉन्ग एक्शंस, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग शो करना था, तो ये यहाँ हमने आई के साथ विल और ही के साथ शैल का यूज़ किया है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा कैन। कैन किस चीज़ को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड टू शो, it is used to show the ability of subject to take certain action। किसी पर्टिकुलर एक्शन को लेने के लिए सब्जेक्ट कैपेबल है कि नहीं, ये बात शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं।
दूसरी बात, सेंटेंस बिगिन विथ कैन, सेंटेंस begin with can to show doubt about subject, doubt about subject taking action, taking action। एक तो कैन जो है हमें ये भी शो करता है कि सब्जेक्ट के अंदर एबिलिटी है कि नहीं एक्शन लेने की। दूसरे, अगर हम सेंटेंस के बिगनिंग में कैन लगा दें तो ये जो है इस बात को भी शो करता है कि सब्जेक्ट का एक्शन लेना जो है वही डाउटफुल है, पता नहीं एक्शन लेगा कि नहीं लेगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। फर्स्ट है, ही कैन कट द ट्री, वह पेड़ को काट सकता है। कैन ही कट द ट्री, क्या वह पेड़ को काट सकता है? यहाँ पे डाउट आ गया, ये एबिलिटी को शो कर रहा है उसकी, और जब हमने स्टार्ट से कर दिया कैन तो ये डाउट को शो कर रहा है। इस चीज़ के लिए जो है कैन का यूज़ करते हैं। मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे वो है मे। मे किस चीज़ को शो करता है? इट इज़ यूज्ड टू शो द पॉसिबिलिटी, it is used to show the possibility with high degree of uncertainty, with high degree of uncertainty, of subject taking action, मीन्स अभी हमने जो पढ़ा, कैन को जब सेंटेंस के बिगिनिंग में रखते हैं तो वो डाउट को शो करता है कि सब्जेक्ट एक्शन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। अब यहाँ एबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ एक्शन लेगा कि नहीं लेगा इस चीज़ का डाउट है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उसके अंदर एबिलिटी है। कैन से जब शुरू कर रहे थे तब एबिलिटी का ही डाउट था कि उसके अंदर क्षमता है कि नहीं है काम करने की, बट यहाँ पर क्षमता होने के बावजूद वो काम करेगा कि नहीं करेगा, इस अनसर्टेनिटी को, इस हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी को शो करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। सेंटेंस बिगिन विथ मे, सेंटेंस बिगिन विथ मे to ask permission, to ask permission, मतलब परमिशन मांगने के लिए, हम कोई एक्शन लें या न लें इस चीज़ की इजाज़त मांगने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे? मे को सेंटेंस के बिगनिंग में रख के। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये आपने यूज़ भी बहुत किया होगा आज तक। फर्स्ट है, ही मे
फिनिश हिज वर्क, फिनिश हिज टास्क, वो अपना लक्ष्य पूरा कर लेगा। अब इस बात में हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी है, कैपेबिलिटी है अगले के अंदर, उसमें हमें कोई डाउट नहीं, बट अगला उस काम को पूरा कर पाएगा टाइम से कि नहीं कर पाएगा, इस बारे में डाउट है। और परमिशन वाला देख लीजिए, मे आई कम इन, ये सेंटेंस हम सब ने बचपन से ही यूज़ किया हुआ है, सिंस LKG। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ये परमिशन मांगने के लिए हम हमेशा से यूज़ करते रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डाउट, डाउट इन एक्शन, एक्शन को लेकर के डाउट है कि काम होगा कि नहीं होगा, और ये परमिशन के लिए। ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वुड, शुड, कुड और माइट, इन 4 मॉडल्स का यूज़ पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।